आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उद्देश्य है माता पिता में शिक्षक से प्रेरणादायी बातें सीखना, लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होना। इस पाठ से हम पाठ में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कई प्रेरणादायी बातें सुनते हैं, लेकिन कौन कितना इसे अपने जीवन में उतार पाता है यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आओ जाने मिसाइल में वह भूतपूर्व राष्ट्रपति कलाम के जीवन और उनकी उपलब्धियों के बारे में। ठीक है। अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम अथवा एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात थे। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO व भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रशिक्षण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाने लगा। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरगढ़ में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम 2002 में भारत में राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि में की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। इन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु के मध्यम वर्ग मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलब्दीन और माता का नाम आशियम्मा था। ये 5 भाई एवं 5 बहन थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। बच्चों की तरह इन्हें भी अपनी माँ के हाथ का बना भोजन बेहद पसंद था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही हुई थी। स्नातक होने के बाद इन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अग्नि, त्रिशूल, आकाश, नाव, पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण केवल इनके मार्गदर्शन में ही संभव हो सका था। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिर्देशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह
SLV तृतीय परीक्षा पात्र बनने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में इन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित किया था। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इससे इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय भी इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्य भेदी नियंत्रित परीक्षा पात्र गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे परीक्षा पात्रों को स्वदेशी तकनीक से बनाया था। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया। परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। कलाम साहब ने जहां एक तरफ मिसाइल बनाई, वहीं दूसरी तरफ कुछ पुस्तकों का सृजन भी किया, जैसे विंग्स ऑफ फायर, 2020 विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। ये आजीवन अविवाहित रहे। इन्हें संगीत विशेषकर वीणा वादक बेहद प्रिय था। साथ ही इन्हें तमिल कविताएं लिखने का भी शौक था। कलाम साहब को अनेक मेडल और पुरस्कार प्राप्त हुए। 1997 में इन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 200 में विश्व भारती का देसी कोटम पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कलाम को डॉक्टर ब्रेन रॉय स्पेस अवार्ड, ओम प्रकाश बसीन अवार्ड, नेशनल अवार्ड आदि पुरस्कार प्राप्त हो चुके थे। सन 1981 में इन्हें पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण, 1984 में आर्यभट्ट पुरस्कार, प्रोटोनिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अवार्ड भी प्राप्त हो चुके थे। सन 1996 में इन्हें गुजरमल मोदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1996 में के फ्लोरिडा से इन्हें सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2015 की शाम डॉक्टर अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में एक व्याख्यान दे रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। डॉक्टर कलाम आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके आदर्श सदैव ही देशवासियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो बच्चों, हमने आज सीखा पाठ से अब्दुल कलाम के बारे में की। अब्दुल कलाम कौन थे, अब्दुल कलाम ने क्या क्या परीक्षण किए थे और क्या क्या मिसाइलें बनाई थी। धन्यवाद।